स्टार्ट हो गया। यस, हम फोर्थ नेटवर्क पढ़ने जा रहे हैं यहाँ। तो फोर्थ नेटवर्क मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, सिलियन नेटवर्क। ठीक है, इस नेटवर्क में होता ये है कि मॉडरेटर है ये नेटवर्क। ये आपका मॉडरेटर है किसमें? दो बड़े नेटवर्क्स में। एक नेटवर्क है एग्जेक्टिव फंक्शनिंग नेटवर्क, एक है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। एग्जेक्टिव फंक्शनिंग नेटवर्क एक अकल है, एक कंसेप्टिव एरिया, यानी कि ऐसा फंक्शन कर रहा है जो टास्क ओरिएंटेड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, डिसीजन मेकिंग करता है। और डिफॉल्ट मोड नेटवर्क क्या करता है? उसके अपोजिट काम करता है, बंदे को रिलैक्स करता है, यानी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता एक्टिविटीज़ के ऊपर ना। DMNA जो है वो बेसिकली सेल्फ रेफरेंशियल है, और जो दूसरा है एग्जेक्टिव क्या है? टास्क ओरिएंटेड है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इनका अल्लाह ने एक बैलेंस रखा हुआ है। क्या बैलेंस है? एक नेटवर्क ऑन होगा तो दूसरा डेफिनेटली खुद ब खुद क्या होगा? स्विच ऑफ हो जाएगा उसका, है ना। तो याद रखिएगा, सम टाइम या दोनों नेटवर्क चल पड़े इकट्ठे ही ऑन हो जाएं, या दोनों नेटवर्क इकट्ठे ही स्विच ऑफ हो जाए। नेटवर्क एक ब्रॉडर टर्म्स है, इनके अंदर ब्रेन के एरियाज हैं जो अभी हमने पढ़े हैं। वो एरियाज इकट्ठे ही ऑन हो जाएं, इकट्ठे ही ऑफ हो जाएं, सर्टेन ब्रेन एरियाज। तो इसका मतलब समथिंग रॉन्ग। किस ब्रेन के एरिया के अंदर किस नेटवर्क को ऑन करना है, किसको ऑफ करना है, इसका डिसीजन कौन लेता है? नेचुरली एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक नेटवर्क अल्लाह ने रखा हुआ है ना। वो नेटवर्क है सिलियन नेटवर्क। ये एज ए मॉडरेटर का रोल अदा करता है जब दोनों नेटवर्क अपनी मनमानी करते हैं, दोनों नेटवर्क ओवर डोमिनेट हो जाती है। एक है कि मैं डोमिनेट हूँ, मैंने ऑन होना, तू बंद हो जा। एक है कि मैंने ऑफ होना है, फॉर एग्जांपल मैंने ऑन होना, तू बंद हो जा ना। आपस में मनमानी करते हैं जी, नेचुरली है। डेफिनेटली जब अपने बारे में सोच रही है तो क्या होगा? कौन सा नेटवर्क चलना चाहिए? और जब आप लोगों के बारे में सोच रही है, ऐसा भी हो सकता है रात को सोचे सोचे दुनिया के बारे में सोच रहे हो, पड़े बिस्तर के ऊपर है, सोच किसके बारे में रहे हैं? तो इस दिमाग को तो नहीं पता, बैठे हुए रेस्ट कंडीशन में है, सोच रहे हैं दुनिया के बारे में। एक तरफ डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को ऑन होना चाहिए, दूसरी तरफ क्या होना चाहिए था? ऑफ किसको होना चाहिए था? एग्जेक्टिव। जब ब्रेन को आप कह रहे हैं मैं दुनिया के बारे में सोच रहा हूं, है ना, ऑफ होना चाहिए था। आप रेस्ट कंडीशन में है, आपको सुकून से बैठना चाहिए था ना, मगर आप फिर भी सोचते जा रहे रिपीटेडली दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, ब्लेम्स के बारे में, है ना। यानी आपने एक टाइम पे दोनों को ऑन करने की कोशिश की है या दोनों को ऑफ करने की कोशिश की है। तो इसको समझाने के लिए अल्लाह की तरफ से एक डिफेंस मैकेनिज्म है, नेटवर्क है, वो है सिलियन नेटवर्क। सिलियन नेटवर्क जो होता है बेसिकली इन दोनों को समझाता है कि भाई ऐसा ना करो, ऐसा नेचर नहीं इजाजत देती। अगर ऐसा करोगे तो साइकोपैथोलॉजी होगी, पैथोलॉजी होगी, है ना। दोनों वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, पैथोलॉजी भी हो सकती है, साइकोपैथोलॉजी भी हो सकती है ना। तो दोनों को समझाता है और लड़ाई खत्म करने की कोशिश करता है एज ए मॉडरेटर। अब इसके अंदर मॉडरेटर क्या है? इसके अंदर ब्रेन के एरियाज हैं। अगर इमोशनल इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, इमोशनल इंफॉर्मेशन इन दोनों को बताती है किसने ऑन होना है, किसने ऑफ होना है। वो किससे कंट्रोल होती है? इंसोला, बेसिकली इंटीरियर इंसोला एक ब्रेन का एरिया है सिलियन नेटवर्क में। वो बताता है भाई किसने ऑन होना है, किसकी बारी है, किसकी बारी नहीं है ना। इसी तरह इनके डिफरेंट एरियाज डिफरेंट स्टिमुलेशन के ऊपर ऑन ऑफ करवाते हैं, है ना। अल्लाह की तरफ से उनकी सिस्टम है। अगर दे अनएबल टू स्विच ऑन एंड ऑफ, ठीक है, बिटवीन डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एंड एग्जेक्टिव नेटवर्क, देन फ्यू साइकोपैथोलॉजिकल डिसऑर्डर अराइज, है ना। प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, साइकेट्रिक इश्यूज अराइज होती हैं। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका मतलब है ये नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काम सही करेगा तो दो बड़े नेटवर्क जो पूरे के पूरे डोमिनेंट हैं, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एंड एग्जेक्टिव नेटवर्क, ये कंट्रोल में रहेंगे। अगर ये इनको कंट्रोल नहीं कर पाया तो ये दोनों नेटवर्क अपने आपे से बाहर हो जाएंगे, है ना, जो खुद कई नेटवर्क से कंट्रोल कर रहे हैं। इमेजिन करें ये बीच वाला मॉडरेटर जो है खराब हो जाए, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ओके होगा, ऑन हो गया, और ये भी ऑन हो गया, ये अपने नेटवर्क के साथ कनेक्शन हो जाएगा और डिफॉल्ट मोड अपने नेटवर्क के साथ कनेक्शन हो जाएगा। आगे की आगे कनेक्शन ऑन हो जाएंगे। आप इंटरनली सो रहे हैं, ख्वाबों में भी आपको डराने ख्वाब आ रहे हैं, आप टास्क कर रहे हैं, ऐसे टास्क कर रहे हैं, ऐसी दुनिया में पहुंच के जहाँ छलांग लगा रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है हार्ट बीट भी तेज है, दिमाग ने ओवर एक्टिव कर लिया अपने आप को। आपने कई एरियाज को ये बता दिया कि तुम
एग्जेक्टिव फंक्शनिंग के कंट्रोल में और टास्क कर रहे हो, और कई इधर से डिफॉल्ट मूड ने क्या कहा कि तुम रिलैक्स हो, है ना। एक टाइम पे ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो कोई डिजीज होगी, ब्रेन के एरियाज डैमेज हो जाएंगे, जो केमिकल सब्सटेंस है आपके ब्रेन के अंदर वो डैमेज होगी, स्पेसिफिक पाथवे स्पेसिफिक उसके लिए बने हुए हैं ना, सब्सटेंस के लिए। अगर ऐसा हुआ तो पूरी की पूरी एनर्जी एक ही पाथवे पे आएगी, या ओवर एक्टिव हो जाएगी या स्लो हो जाएगी, और उससे क्या होगा, आपके जो रियल में फंक्शन ब्रेन ने करने थे वो तबाह हो जाएंगे, है ना, इम्पेयर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है इनको समझाना बहुत जरूरी है। अगर आपने इमेजिन करें एक डैम बनाया है पानी का, उस डैम को अगर आप ओपन छोड़ दें, उसकी बॉर्डर ना लगाएं, वो क्या करेगा, वो एक एनर्जी है ना, पूरे के पूरे इर्द गिर्द एरियाज को उड़ा देगा। अगर स्लो करेंगे तो क्या होगा, डैम का पानी जहां जहां जाना था, गांव में पहुंचना था, वहां पहुंचेगा, नो पहुंचेगा। इसका मतलब है आपने ये काम नहीं करना, ना पाथवे में ज्यादा एनर्जी देनी है, ना ज्यादा स्लो करना। जब ऐसी कंडीशंस होंगी तो डेफिनेटली इनहिबिटरी एक्सहिबिटरी फंक्शन खुद का खुद होंगे, तो इसका मतलब दोनों को कंट्रोल करें। अब आगे इसको पढ़ते हैं। ये नेटवर्क कंसिस्टेंटली मॉनिटर द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड केयरफुली डिसाइड हाउ अदर ब्रेन नेटवर्क रिएक्ट टू द न्यू इंफॉर्मेशन एंड स्टिमुलस। ठीक है, ये बाहर के साथ अटैच होता है और बाहर से जो इंफॉर्मेशन नोवल आ रही होती है उसको कंट्रोल भी करता है, उसको समझता भी है, कंप्रीहेंड भी करता है, क्या रिस्पॉन्स करना है ये बता रहा होता है। और दूसरा क्या है, मॉडरेटर एक्टिविटी ऑफ द डीएमएनए एंड सीएन एग्जेक्टिव नेटवर्क के अंदर। और क्या कर रहे हैं, प्ले क्रिटिकल रोल इन प्रोसेसिंग पेन, इमोशंस, रिवार्ड एंड मोटिवेशन। इसके 4 बड़े फंक्शंस हैं। जब भी आपको पेनफुल सिचुएशंस आएगी उसको कंट्रोल करेगा, और क्या करेगा, इमोशंस, कोई भी इमोशनल है उसको भी ये प्रोसेस करेगा, है ना, इंफॉर्मेशन को, कि वो इंटरनल में जानी चाहिए या एक्सटर्नल में जानी चाहिए। या रिवार्ड, आपको बहुत पैसे मिले हैं आज, है ना, बहुत अच्छा रिवार्ड मिला, बड़ा खुश हुए हैं, तो क्या मिलना चाहिए, कौन सा ब्रेन का एरिया एक्टिव होना चाहिए, कौन सा एक्टिव, खुशी को फील करवाने के लिए भी यही एक्टिव करवाएगा ब्रेन के एरियाज को, तभी फील होगी ना खुशी, है ना। अगर ये नहीं करवाएगा तो क्या होगा, खुशी खुशी लगेगी नहीं, रो रहे होंगे, जैसे बाइपोलर 1 में होता है, अल्लाह न करे जनाजा घर में पड़ा है और लोग हंस रहे हैं कैफे लगा लगा के, है ना, बंदे को पता ही नहीं क्या है, घर में खुशी का समा है, बंदे रो रहे हैं ऊंची ऊंची, है ना, तो इमोशंस का पता ही नहीं चलता। तो इसका मतलब है ये 4 इमोशन जो है, पेन, इमोशंस, रिवार्ड और मोटिवेशन, ये यहां से कंट्रोल होंगे। अगर ये एरिया डैमेज हुआ तो आपको ना मोटिवेशन मिलेगी, ना रिवार्ड मिलेगा, ना इमोशंस फील होंगे, ना पेन फील होगी तो ऐसा भी हो सकता है डबल हो जाए, बहुत पेन फील होगी, पेन हुई है तो इमोशन थोड़ा सा, किसी ने डांटा है तो आपको फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितनी सदियों से डांटा है किसी ने, है ना, ओवर रिएक्ट, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है, फील ही ना हो। जैसे शिज़ोफ्रेनिक को, साइकोटिक को फील ही नहीं होते इमोशंस, है ना, सीरियल किलर्स को फील ही नहीं होते, बच्चों के इमोशंस, बड़ों को कत्ल करता जाता है, उनको पेन ही फील नहीं होती सामने वाले की, है ना, इमोशंस ही खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ से भी एरिया डैमेज होता है ना। तो याद रखें, कई डिसऑर्डर में हमारे इमोशन जो है ना बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर जाते हैं, समटाइम बिल्कुल ही डाउन हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है जहाँ 4 चीजें हैं। ठीक है, मोटिवेशन इन द कनेक्शन विद द लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम जो पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद हम लोग, मॉडरेट जो होगा सिरियन नेटवर्क, हमेशा ये अपर पे है, इसके नीचे है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम क्या करता है, आपको इमोशनली रेगुलेट करता है, कि आपका इमोशनल मेमोरी जो इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दरमियान आ रही है, तो वो इसको क्या करता है, सारे नेटवर्क को क्या करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, इमोशनल है तो किस एरिया में जाएगी, इमोशनल नहीं है तो कहाँ जाएगी। फिर इंटेंसिटी को भी कंट्रोल करता है उसकी, कि आपको फील कैसे हो रहा है, थोड़ा सा किसने डांटा है तो आप फील ज्यादा कर रहे हैं, वो उसको समझाएगा। ये समझ लें कि वो स्विच वाला सिस्टम है, वो समझाएगा कि थोड़ा डांटा है तो थोड़ी फील करो, किसी ने बहुत ज्यादा डांटा है तो बहुत ज्यादा फील करो, इंटेंसिटी भी यहाँ से कंट्रोल होगी। ये रेगुलेट करता है, किसके नीचे है, सिलियन नेटवर्क के नीचे है। ये इसके साथ इंटरेक्शन करके क्या कर रहा होता है, इंफॉर्मेशन को, जो इमोशंस आ रहे होते हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको बताता है इंटेंसिटी का लेवल क्या है, ज्यादा है, कम है, रेगुलेट करना है, कैसा रिस्पॉन्स देना है आपने, इमोशंस कौन से, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ये कहां से कंट्रोल होते हैं, लिम्बिक सिस्टम नेटवर्क से। ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसके साथ मिलके काम, ये इनके दरमियान इंटीग्रेशन खराब होगी तो क्या होगा,
दोनों खराब हो गए तो क्या होगा, ऊपर वाले जो इससे कनेक्ट है वो क्या होंगे, वो दोनों खुद ब खुद खराब हो जाएंगे। इनमें से एक भी नेटवर्क खराब हुआ तो क्या होगा, सारे नेटवर्क खराब हो रहे हैं ना, पूरे के पूरे मोशन। तो यहाँ ये बात कर रहा है कि लिम्बिक सिस्टम जो है ना रेगुलेट करने में, मोशन की इंटेंसिटी को इसको समझाने में काम वो भी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इन दीज केसेस मॉडरेटर डिसाइड हाउ मच द ह्यूमन बॉडी हियर सिग्नल डिटेक्ट करता, सिग्नल इन्वॉल्व द इमोशन रिस्पॉन्स। यानी मैं भी ये बात बता रहा हूँ कि इमोशंस आए हैं, किसी ने आपको थप्पड़ मारा, किसी ने एक ने प्यार से मारा आपको, अब बच्चे हैं थोड़ा सा वो प्यार से नहीं मारते दादी वगैरह, तो वो प्यार से जो थप्पड़ लगता है ना, बेशक जितनी मर्जी जोर से हो, दादी ने नानी ने या फादर ने आपके मारा हो, तो फील क्या होता है, ज्यादा नहीं होता, वो फील नहीं होता, वो खुशी का होता है ना। आराम से तेज मारे जो मर्जी मारे, आपको पता है मेरी दादी मुझे प्यार से डांट रही है, मेरे फादर मुझे प्यार से डांट रहे हैं। अब ये प्यार जो है ना, इसको नहीं पता यहां से एनर्जी आई, एनर्जी तो ज्यादा थी, जिस तरह इन्होंने कहा कि फील ज्यादा होगा। अगर लिम्बिक सिस्टम खराब हो जाए तो वो जो एनर्जी बाहर से उसने जोर से मारा तो आपको लगेगा थप्पड़ लगा है और किसी ने जानबूझ के मारा है। इमोशंस आपके क्या होंगे, नेगेटिव होंगे अगर लिम्बिक सिस्टम खराब हो जाए तो, याद रखिएगा। बट ये लिम्बिक सिस्टम आपको बताता है किसने आपको प्यार से थप्पड़ मारा, किसने आपको गुस्से से थप्पड़ मारा, रिएक्शन क्या करना है, कैसा फील करना है, इंटेंसिटी क्या थी, ठीक है, इंटेंसिटी के बाद रिस्पॉन्स क्या करना है ना, ये सारा कुछ लिम्बिक सिस्टम है। और लिम्बिक सिस्टम किसको बता रहा है ये चीजें, सिलियन नेटवर्क को। सिलियन नेटवर्क आगे किसको बता रहा है, किसके साथ अटैच है, डिफॉल्ट मूड नेटवर्क, एग्जेक्टिव फंक्शनिंग समझा रहा है। यानी कि इसका मतलब है हर नेटवर्क एक दूसरे के साथ है, और ये सारे नेटवर्क किसके साथ है, ये इंफॉर्मेशन जो आई थी आपकी किसके थ्रू आई थी, सेंसरी एंड मोटर। पांचों न्यूरॉन्स, पांचों नेटवर्क एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है एक नेटवर्क भी खराब हुआ तो सारे के सारे डिस्टर्बेंस होगी और कोई ना कोई डिसऑर्डर या डिजीज होगी, है ना। 7 नेटवर्क का ये कॉन्सेप्ट, इसके अंदर भी और भी मॉडल्स हैं, ये मैं सिंपल एक मॉडल पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, है ना। तो आ जाए इस मॉडरेटर को पहले देखते हैं जिसके साथ अटैच था। नेक्स्ट इसकी लोकेशन देखते हैं। इसमें काफी सारे रीजन वही हैं जो प्रीवियस नेटवर्क्स में पढ़े थे, है ना, स्पेशली लिम्बिक सिस्टम में। और सिलियन नेटवर्क के जो ब्रेन के लोकेशन है ना, एरियाज है मोस्टली वो एक ही है ना, क्योंकि एक ही थ्रू जा रहे हैं ना। इसमें थैलेमस भी है, द मेन फंक्शन एरिया एंड नोड्स ऑफ द नोड मीन टू से एरिया को कहते हैं, लोकेशन कहते हैं ब्रेन की, है ना, पढ़ा है ना नोड्स आपने। ऑफ द सिलियन नेटवर्क आर लोकेटेड इन द इंटीरियर सेगुलेट, इंटीरियर इंसुला भी आपको बताया, इंटीरियर इंसुला मैंने आपको बताया था। और क्या है, एंड द प्री सप्लीमेंट्री मोटर एरियाज CNA also include the nodes in the amygdala, hypothalamus, ventral stratum, thalamus and specific brainstem nuclei, interior cingulate cortex, middle temporal networks, parahippocampal, gyrus, olfactory lobe and the ventral mental areas। ये सारे एरियाज ऊपर वाले एरियाज के साथ मिक्स कर रहे हैं ना। यही एरियाज जो होंगे मोस्टली, इसके एरियाज जो होंगे वो किसके साथ कनेक्टेड होंगे, लिम्बिक सिस्टम इसके बिल्कुल नीचे है, ठीक है, वो भी इमोशंस को रेगुलेट कर रहा है। तो ये क्या है, सारा एरिया इमोशंस का एरिया है। इमोशन यहाँ से जनरलाइज होंगे ना, इनको कंट्रोल कौन करेगा, इसी के नीचे एक बैठा हुआ है ऑपरेटर, वो बता रहा है इमोशंस आए हैं, इमोशंस कौन सा है ना, सैड है, फील है, इंटेंसिटी का लेवल क्या है, सैड फील मोशन जितने भी है ना। तो इसका मतलब ये इनके एरियाज हैं, ये सारे एरिया जो है ना इनके करीब करीब है। नेक्स्ट कर लीजिए, पैथोलॉजी सिलियन नेटवर्क्स में किस किस नेटवर्क से क्या होगी, है ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रोल इन द ब्रेन मॉडरेशन। पहले क्या है इसका, अब नॉर्मल बिहेवियर कैन लीड टू द सीरियस मेंटल इलनेस। अगर ये एरिया डैमेज हो जाए तो क्या होगा, मेंटल हेल्थ इलनेस भी होगी और डिजीज भी हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकती है ना। एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी फॉर द न्यू ट्रीटमेंट ड्यू टू द रिसेंट डिस्कवरी। डे बाय डे यही एरिया खुद से क्योर भी है, खुद से ट्रीटमेंट भी है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का। इसी एरिया के अंदर अल्लाह ने ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म रखा हुआ है जिसको हम एक्टिव कर दें तो लोगों का इलाज हो सकता है। इसका मतलब ये सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से ब्रेन के अंदर आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल भी करता है। ये एक साइकोलॉजिस्ट है या एक साइकेट्रिस्ट है या न्यूरोसर्जन है जो कि नेचुरली अल्लाह ने आपके दिमाग में रखा हुआ है। इसे मेडिसिन भी कहते हैं, ये खुद से मेडिसिन है, नेचुरल मेडिसिन है ना। अल्लाह ने अगर आपको वल्नरेबल पैदा किया है
तो आपके साथ बहुत ज़्यादा कोपिंग डिफेंस मैकेनिज्म भी रखे हुए हैं जो खुद ब खुद एक्टिव हो जाते हैं, है ना, या डीएक्टिव हो जाते हैं। तो ये एक मेडिसिन है, याद रखिएगा, ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, आगे लास्ट में मैं अपनी शेयर करूंगा अपनी रिसर्च जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा। इसका अभी तो सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, ओवरव्यू देख रहे हैं, इसका जब हम थॉरोली जाएंगे तो उसको देखेंगे ना, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डैमेज। अगर ये डैमेज हो जाए, ये इम्पेयर्ड हो जाए ये एरिया, तो क्या होगा? इंजरी, डिमेंशिया, डीजनरेटिव डिजीज कैन इम्पेयर द, ये जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, डिमेंशिया हो जाए, डीजनरेटिव हो जाए, इंजरी हो जाए, तो ये क्या करेंगे? इंपेयरमेंट लाएगी किसमें, किसकी फंक्शनिंग में? सिलियन नेटवर्क की। और डिसफंक्शनिंग हो जाए तो इसकी एक्सटेंड टू द अदर ब्रेन नेटवर्क अफेक्टिंग द कॉग्निटिव फंक्शनिंग। अगर ये एरिया एक बार इफेक्ट हो गया तो क्या होगा? सारे इससे रिलेटेड जो हैं, इसके नीचे जो एरिया है लिम्बिक सिस्टम, इसके ऊपर जो है डिफॉल्ट मूड नेटवर्क, एग्जेक्टिव नेटवर्क, सेंसरी नेटवर्क, वो सारा क्या होगा? डैमेज हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब एक नेटवर्क नहीं, और यही क्योर है उनका, यही इलाज है उनका, है ना, जो इनको समझाता है, यही उनका साइकोलॉजिस्ट है दिमाग में बैठा हुआ, है ना, यही साइकेट्रिस्ट है। तो इस एरिया को डैमेज नहीं होने देना। अगर यहाँ कुछ हुआ तो पूरा ब्रेन हिल जाएगा। इसी तरह दूसरे नेटवर्क भी इंपॉर्टेंट है, अगर वो डैमेज हुए, उनके साथ साथ जो नेटवर्क अटैच होगा वो क्या होगा? डैमेज होगा, और एक नया डिसऑर्डर या डिजीज होगी, है ना, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे इसमें। आज इंपैक्ट ऑफ द ओवर एंड अंडर एक्टिवेशन, अगर इसकी ओवर एक्टिवेशन हो जाए तो क्या होता है? अगर ये कम एक्टिव हो तो क्या होता है ना? अगर ओवर एक्टिव हो जाए, व्हेन द सीरी नेटवर्क इज टू एक्टिव और नॉट एक्टिव इनफ, अगर बहुत ज्यादा एक्टिव हो या नॉट एक्टिव ज्यादा ना हो तो क्या होगा? इट स्ट्रगल विद द टास्क लाइक ए स्विचिंग बिटवीन द नेटवर्क एंड रेगुलेशन ऑफ द इमोशंस। इसमें ये है, जब ये इसमें ज्यादा एक्टिवेशन हो जाए, थोड़ी एक्टिवेशन हो जाए, तो क्या करेगा? एक तो कनेक्शन नहीं बना पाएगा नेटवर्क्स के अंदर कि कौन सा नेटवर्क क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। दूसरा, ये किसके साथ कनेक्टेड है? लिम्बिक सिस्टम के साथ, है ना, जो मोशन रेगुलेशन में है। इसका कनेक्शन नीचे से रेगुलेट करता है मोशंस को, ऊपर से एग्जेक्टिव और डिफॉल्ट मूड नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। जब ये डैमेज हुआ तो नेटवर्क भी सारे डैमेज होंगे, साथ आपकी इमोशनल रेगुलेशन जाएगी। इमोशनल रेगुलेशन का मतलब क्या है? आपने बिहेव कैसे करना है। अम्मी ने थोड़ा सा थप्पड़ मारा, आप पागल हुए हैं, गुस्से में भरे हुए हैं, तो आपने कहा मैंने सुसाइड करनी है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। इमोशनल रिएक्ट, है ना, पता ही नहीं कहाँ मोशंस में कैसा इमोशनल रिएक्शन है। किसी ने प्यार से दे दिया तो पागल हुए हैं, एक 10 रुपए दे दिया, 20 रुपए दे दिया तो पागल हो गई, इतना आज अम्मी ने 100 रुपए दे दिया, पूरे मोहल्ले को बताते फिर रहे हैं ना, पता चला जी हिलिया हुआ जी। यूनिवर्सिटी में भी आई है तो किसी ने कोई शॉपिंग करवा दी, अम्मी ने कोई चीज़ दी, पूरे मोहल्ले को बताते फिर रहे हैं ना। ऐसा हो सकता है। इसका मतलब इमोशनल रेगुलेशन नहीं है आप में, आपको पता नहीं है हाउ टू बिहेव इन सर्टेन सिचुएशंस, कहाँ क्या बिहेव करना है। अगर लिम्बिक सिस्टम आपका उड़ा, इसके साथ अटैच है, तो आप इमोशनल रेगुलेशन नहीं कर सकते। ऊपर क्या है? अक्ल है, और इधर क्या है? रिलैक्स सिचुएशन है। ये सारा ही डैमेज हो जाएगा। उल्टा बीटा करते फिरेंगे ना, उल्टी हरकतें करते फिरेंगे, लोग कहेंगे हिल गया, है ना। अक्सर लोग देखिए पी पा के फिर रहे होते हैं और उल्टी उल्टी बातें कर रहे होते हैं, कभी किसी को कोई गिरा पड़ा होता है, पता ही नहीं होता दुनिया के साथ कनेक्शन है कि नहीं, है ना। तो इसका मतलब है कि ये सारी चीजें यहाँ से कनेक्टेड है ना। तो आ जाए, दिस डिसफंक्शनिंग इज ऑफन लिंक्ड विद द डिप्रेशन, एंजाइटी, पीटीएसडी एंड शिज़ोफ्रेनिक। अगर ये एरिया डैमेज हुआ, यहाँ इमोशंस हैं सारे के सारे, पेन को फील कर रहा है, रिवार्ड को फील कर रहा है, मोटिवेशन है, सारी चीजें हैं यहाँ पड़ी हुई। अगर ये डैमेज हुआ तो डेफिनेटली कौन कौन सा डिसऑर्डर होगा? इंटरनल, अगर डिफॉल्ट मूड नेटवर्क एक्टिव हो जाए, ये एक्टिव, ये अगर ना चला तो क्या होगा? या तो डिफॉल्ट मूड एक्टिव हो जाएगा और उधर से एग्जेक्टिव भी हो जाएगा। जब ये दोनों एक्टिव होंगे, ये डोमिनेंट हो जाएगा डिफॉल्ट मूड नेटवर्क, तो क्या होता है? एंजाइटी, डिप्रेशन, शिज़ोफ्रेनिक हो सकता है ना। एग्जेक्टिव फंक्शनिंग अगर एक्टिव हो जाए तो आपको डिल्यूजन्स होने शुरू हो जाते हैं ना, इंटीग्रेट नहीं कर पाते। शिज़ोफ्रेनिक हो सकता है, पीटीएसडी हो सकती है। इसका मतलब वो आगे जाके हम पढ़ते हैं अभी ना। तो इसका मतलब है कि इसका कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 डिसऑर्डर तो यहाँ बताए हुए, इसके अलावा भी डिसऑर्डर है, डे बाय डे रिसर्च हो रही है इसके कनेक्शंस के अंदर, है ना। तो नेक्स्ट, यस, लिम्बिक सिस्टम